सोचिए, हर बार जब आप जीतते हैं तो आपकी अगली जीत की संभावना और भी बढ़ जाती है। आपने कभी महसूस किया है कि एक बार जीतने के बाद आपके अंदर एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस आ जाता है? आप और भी बड़े बड़े गोल्स को टैकल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये जादू नहीं है दोस्तों, इसे कहते हैं द विनर इफेक्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस बुक मिरर पर। आज का वीडियो आपकी जिंदगी को कायापलट कर सकता है, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मनोवैज्ञानिक और जैविक सीक्रेट के बारे में जो आपकी जिंदगी के हर छोटे बड़े गेम को बदल सकती है। आज हम एक ऐसी किताब की बात करेंगे जो आपको सिखाएगी कि विजेता सिर्फ बनते नहीं, वो बनाए जाते हैं। वो है द विनर इफेक्ट। क्या आपको लगता है कि जीतने वाले लोग हमेशा किस्मत वाले होते हैं, या फिर क्या उनकी कोई सीक्रेट रणनीति होती है? सच तो यह है कि जीतना महज किस्मत या क्षमता का खेल नहीं है, बल्कि आपके दिमाग और शरीर के बीच की केमिस्ट्री का भी हिस्सा है। और यही है विनर इफेक्ट। हर जीत आपको मानसिक रूप से और भी ताकतवर बनाती है, जिससे आपकी अगली जीत की संभावना बढ़ जाती है। अब सोचिए, अगर आप बार बार जीतने के लिए खुद को ट्रेन कर सकें तो क्या होगा? आप अनस्टॉपेबल बन सकते हैं। अगर आप बार बार जीतने की आदत डाल लें तो क्या होगा? क्या आप अपनी जिंदगी के हर हिस्से में एक सीरियल विनर बन सकते हैं? एब्सोल्यूटली। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि यह कैसे हो सकता है, इयन रॉबर्टसन की किताब द विनर इफेक्ट की मदद से। दोस्तों, ये कोई साधारण किताब नहीं है। इसमें वो साइंस और साइकोलॉजी छुपी है जो चैंपियंस को चैंपियंस बनाती है। चाहे वो स्पोर्ट्स हो, बिजनेस हो या आपकी डेली जिंदगी के छोटे बड़े फैसले, हर जीत आपके दिमाग को रिवायर कर देती है। जीतना आपको और भी बड़ा विजेता बनाता है, और यही है द विनर इफेक्ट का असली राज। तो अगर आप भी अपने दिमाग को विनिंग मशीन में बदलना चाहते हैं और अपनी लाइफ के हर गेम में जीतना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए डाइव करते हैं इस माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट में और जानते हैं कि कैसे आप अपनी जिंदगी में एक विजेता मानसिकता, विनर माइंडसेट को डेवलप कर सकते हैं, जो आपको हर चैलेंज में जीत दिलाएगी। की पॉइंट्स। नंबर 1, जीत का सीधा असर दिमाग पर। हर बार जब आप जीतते हैं तो आपके दिमाग में डोपामाइन नामक केमिकल रिलीज होता है, जो आपको और भी ज्यादा मोटिवेटेड और एनर्जाइज्ड महसूस कराता है। यह एक साइकिल की तरह काम करता है। जितनी बार आप जीतते हैं, उतनी बार आपका दिमाग आपको अगली जीत के लिए तैयार करता है। हायरार्की में ऊपर उठने की ताकत, राइजिंग इन द हायरार्की, विनर इफेक्ट के अनुसार, जब आप लगातार जीतते हैं तो आप मानसिक रूप से खुद को दूसरों से ऊपर महसूस करने लगते हैं। यह डोमिनेंस का एहसास आपकी कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है और आपको अगली जीत के लिए और भी स्ट्रांग बनाता है। छोटी छोटी जीतों का बड़ा असर, द पावर ऑफ स्मॉल विन्स। कोई भी बड़ी जीत एक ही बार में नहीं आती, यह छोटी छोटी जीतों से बनती है। जब आप छोटे लक्ष्यों को पूरा करते हैं तो आपका दिमाग इसे एक जीत मानता है और आपको मेंटली स्ट्रांग बनाता है, जिससे आप बड़े बड़े लक्ष्यों को भी आसानी से हासिल कर सकते हैं। नंबर 2, टेस्टोस्टेरोन का जादू। जीतने के बाद आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ती है, जिससे आपका आत्मविश्वास और रिस्क टेकिंग एबिलिटी बढ़ती है। यह जैविक बदलाव आपके दिमाग को एक विजेता की तरह सोचने और महसूस करने में मदद करता है। नंबर 3, हार से सीखकर जीत की तैयारी, टर्निंग डिफीट्स इनटू विन्स। इयन रॉबर्टसन बताते हैं कि हर हार को भी आप अपनी जीत की तरफ एक कदम बना सकते हैं। अगर आप हर हार को एक सीख के रूप में देखते हैं, तो आपका दिमाग खुद को अगली बार और भी मजबूत करने के लिए तैयार करता है। नंबर 4, सेल्फ बिलीफ। आपकी सबसे बड़ी ताकत, सेल्फ बिलीफ इज योर अल्टीमेट वेपन। जीत और हार के बीच का सबसे बड़ा अंतर होता है आपका खुद पर विश्वास। अगर आप खुद पर यकीन रखते हैं तो आपके दिमाग में वह विजेता मानसिकता खुद ब खुद बनती चली जाती है। द विनर इफेक्ट हमें यही सिखाती है कि आपकी जीत की असली चाबी है आपका सेल्फ बिलीफ। चैप्टर नंबर 1, द साइंस बिहाइंड विनिंग, जीत का विज्ञान। हर जीत हमारे मस्तिष्क में डोपामाइन नामक न्यूरोट्रांसमीटर का स्तर बढ़ा देती है। यह हमें खुशी, आत्मविश्वास और बेहतर सोचने की क्षमता प्रदान करता है। हर बार जब आप जीतते हैं तो यह मस्तिष्क को उत्तेजित करता है और अधिक प्रयास करने की प्रेरणा देता है। यह आपको और अधिक शक्तिशाली महसूस कराता है। मान लें कि आप किसी खेल में जीतते हैं।
उस जीत के बाद आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप अगली बार और भी बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित होते हैं। एक और उदाहरण देखें। एक एंटरप्रेन्योर जिसने पहली बार अपने व्यवसाय में सफलताएं हासिल की हैं, उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और वह और भी बड़े निर्णय लेने के लिए तैयार हो जाता है। इमेजिन करें कि हर जीत आपकी सोच और आत्मविश्वास को इतना बढ़ा सकती है कि आप खुद को अनस्टॉपेबल महसूस करें। यह जीत की शक्ति है। चैप्टर नंबर 2, डोपामिन एंड मोटिवेशन, डोपामाइन और प्रेरणा। जीत से डोपामाइन का बढ़ता स्तर न केवल खुशी देता है, बल्कि यह हमें अधिक मोटिवेटेड भी बनाता है। जब हमारा मस्तिष्क डोपामाइन रिलीज करता है, तो यह हमें कठिनाइयों का सामना करने के लिए और भी मजबूत बनाता है। यह हमें बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। जैसे एक स्टूडेंट जिसने लगातार अच्छे अंक प्राप्त किए, उसका डोपामाइन लेवल बढ़ता है और वह अगली परीक्षा के लिए और भी अधिक तैयारी करता है। वह खुद पर विश्वास करने लगता है कि वह और भी बड़े लक्ष्य हासिल कर सकता है। हर बार जब आप किसी छोटे या बड़े लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, तो आपका मस्तिष्क आपको और भी ज्यादा हासिल करने की प्रेरणा देता है। इट्स अ साइकिल ऑफ मोटिवेशन एंड सक्सेस। चैप्टर नंबर 3, ए टेस्टोस्टेरोन इम्पैक्ट ऑन कॉन्फिडेंट, टेस्टोस्टेरोन और आत्मविश्वास। टेस्टोस्टेरोन एक और प्रमुख हार्मोन है जो जीत के साथ बढ़ता है। यह हार्मोन आपको और अधिक एग्रेसिव, कॉन्फिडेंट और एम्बिशियस बनाता है। जब आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता है, तो आपको अधिक ताकतवर महसूस होता है और आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी ताकत से प्रयास करते हैं। एक बॉक्सर जिसने कई मुकाबलों में जीत हासिल की, उसका टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। इसके परिणामस्वरूप वह अपने अगली लड़ाई में और भी अधिक जोश के साथ उतरता है। एक प्रोफेशनल जिसने कुछ बड़े डील्स क्लोज किए हैं, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वह अगले डील्स को और भी साहस के साथ हैंडल करता है। यह सिर्फ आपकी सोच को ही नहीं, बल्कि आपके शारीरिक हार्मोन्स को भी प्रभावित करता है, जो आपको हर बार और अधिक कॉन्फिडेंट और पावरफुल बनाता है। Isn't it fascinating? चैप्टर नंबर 4, द विनर इफेक्ट एंड सक्सेस, विजेता प्रभाव और सफलता। द विनर इफेक्ट का मतलब है कि हर जीत आपको अगली जीत के लिए और भी तैयार करती है। यह एक डोमिनो इफेक्ट की तरह है। एक छोटी जीत आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है, जो आपको और भी बड़े लक्ष्य पाने के लिए प्रेरित करती है। एक एंटरप्रेन्योर जिसने पहले छोटी सफलताएं हासिल की हैं, वह अब बड़ी सफलताओं की तरफ बढ़ने के लिए अधिक प्रिपेयर्ड होता है। इसी तरह एक एथलीट जिसने छोटे टूर्नामेंट्स में जीत हासिल की है, वह अब बड़े प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो जाता है। हर छोटी जीत आपको मानसिक और शारीरिक रूप से बड़ा महसूस कराती है। और जब आप खुद को बड़े लक्ष्यों के लिए तैयार महसूस करते हैं, तो आपकी जिंदगी में बदलाव आना शुरू हो जाता है। चैप्टर नंबर 5, द डार्क साइड ऑफ विनिंग, जीत का काला पहलू। हालांकि जीत का असर हमारे दिमाग और शरीर पर सकारात्मक होता है, लेकिन इसका एक काला पहलू भी है। बहुत ज्यादा जीत और सफलता कभी कभी घमंड और ओवर कॉन्फिडेंट को जन्म दे सकती है। यह आपके सही निर्णय लेने की क्षमता को कम कर सकती है और आपको अनावश्यक जोखिम उठाने के लिए प्रेरित कर सकती है। एक सीईओ जिसने लगातार बड़ी सफलताएं हासिल की हैं, वह अपने फ्यूचर डिसीजंस में इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है कि वह मार्केट ट्रेंड्स को इग्नोर करने लगता है। इसका नतीजा यह होता है कि वह इवेंचुअली बड़े नुकसान का सामना करता है। यही वह समय होता है जब हमें अपनी जीतों को लेकर ह्यूमिलिटी बनाए रखनी होती है, क्योंकि अगर हम अंधेरे में जीत का जश्न मनाते रहेंगे तो वह घमंड बन सकता है। चैप्टर नंबर 6, द रोल ऑफ लॉसिंग इन विनिंग, हार का महत्व जीत में। हर जीत के साथ हमें हार का सामना भी करना पड़ता है। द विनर इफेक्ट केवल जीत पर ही नहीं, हार के महत्व पर भी बात करता है। हार हमें सुधारने और खुद को बेहतर बनाने का मौका देती है। यह हमें हमारी कमजोरियों से अवगत कराती है और अगली जीत के लिए तैयार करती है। स्टीव जॉब्स, जिन्हें एप्पल से निकाल दिया गया था, ने हार का सामना किया और इस हार ने उन्हें और भी मजबूत बना दिया। बाद में वह एप्पल को उसकी ऊंचाइयों पर ले गए। हर हार आपको एक नई शुरुआत का मौका देती है। यह एक स्टेपिंग स्टोन है जो आपको अगली बड़ी जीत की ओर ले जाती है। सो डोंट फियर फेलियर, एम्ब्रेस इट। चैप्टर नंबर 7, वाई विनिंग फील गुड। जीत इतनी सुखद क्यों होती है? जीतने की अनुभूति डोपामाइन के साथ साथ सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन्स को भी ट्रिगर करती है। ये हार्मोन्स न केवल हमें खुश रखते हैं, बल्कि हमें दूसरों के साथ बेहतर रिलेशंस बनाने में भी मदद करते हैं।
जब कोई व्यक्ति अपने करियर में सफल होता है तो वह न केवल अपने पर्सनल लाइफ में भी खुश रहता है बल्कि अपने कोलीग्स और फैमिली के साथ बेहतर रिलेशंस बनाता है। इसी तरह जब आप अपने गोल्स को प्राप्त करते हैं तो आप अपने आसपास के लोगों के साथ भी अधिक पॉजिटिव इंटरैक्शन करते हैं। जीतना न केवल आपको इंडिविजुअल लेवल पर स्ट्रांग बनाता है बल्कि यह आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को भी सुधारता है। हैप्पीनेस स्प्रेड्स लाइक फायर। चैप्टर नंबर 8 द साइकोलॉजिकल इंपैक्ट ऑफ लूजिंग। हार का मनोवैज्ञानिक प्रभाव। जीत की तरह हार का भी मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ता है। हारने से हमारे मस्तिष्क में कोर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है जो हमें नर्वस और एंग्शियस बना सकता है। लेकिन अगर हम हार का सही तरीके से सामना करते हैं तो यह हमें मेंटली और इमोशनली स्ट्रॉन्गर बना सकता है। एक एथलीट जिसने लगातार कई बार हार का सामना किया लेकिन उसने हार को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। वह हर बार अपनी गलतियों से सीखा और फिर अंत में जीत हासिल की। यही मानसिकता एक एंटरप्रेन्योर की भी हो सकती है जो एक असफल प्रोजेक्ट के बाद उठकर फिर से कोशिश करता है। हर बार हारने के बाद हमें अपनी गलतियों को समझकर फिर से उठना होता है। दिस इज व्हाट ट्रू रेजिलियंस लुक्स लाइक। चैप्टर नंबर 9 द बैलेंस बिटवीन विनिंग एंड लूजिंग। जीत और हार के बीच संतुलन। जीवन में हमेशा जीतना या हमेशा हारना दोनों ही एक्सट्रीम सिचुएशंस है। द विनर इफेक्ट हमें यह सिखाता है कि एक स्वस्थ जीवन के लिए जीत और हार के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। बहुत ज्यादा जीतना आपको एरोगेंट बना सकता है और बहुत ज्यादा हारना आपको डिमोटिवेटेड कर सकता है। एक स्टूडेंट जिसने लगातार कुछ एग्जाम्स में असफलता पाई वह खुद को पूरी तरह से फेल महसूस करने लगा। लेकिन एक बार जब उसने अपनी छोटी जीतों को सेलिब्रेट करना शुरू किया तो उसने अपने आत्मविश्वास को दोबारा पाया। इसी तरह एक बिजनेसमैन को भी अपनी असफलताओं से सीखकर बैलेंस बनाए रखना चाहिए। आजीवन का असली चार्म इस संतुलन में है। हमें अपनी जीतों का जश्न मनाना चाहिए लेकिन हार से सीखकर खुद को बेहतर बनाने का मौका भी नहीं छोड़ना चाहिए। बैलेंस ही आपकी जिंदगी को मीनिंगफुल बनाता है। चैप्टर नंबर 10 हाउ टू यूज द विनर इफेक्ट लाइफ। विजेता प्रभाव को जीवन में कैसे लागू करें। द विनर इफेक्ट को जीवन में लागू करना आसान नहीं है लेकिन इसे अपनाना बेहद जरूरी है। छोटे छोटे गोल्स बनाएं और उन्हें पाने के लिए कंसिस्टेंट एफर्ट्स करें। हर छोटी जीत को सेलिब्रेट करें और अपनी हार से सीखें। इस प्रक्रिया को अपनी आदत बनाएं। एक एथलीट जिसने शुरुआत में छोटे छोटे कॉम्पिटिशन्स में जीत हासिल की और धीरे धीरे अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव किया वह इवेंचुअली नेशनल लेवल पर जीत हासिल करता है। इसी तरह एक बिजनेसमैन भी शुरुआत में छोटे गोल्स बनाकर उन्हें प्राप्त करता है और धीरे धीरे बड़े गोल्स की ओर बढ़ता है। छोटी छोटी जीतें आपके मस्तिष्क को सफल होने की आदत डालती हैं। एंड वंस यू स्टार्ट विनिंग नथिंग कैन स्टॉप यू फ्रॉम अचीविंग ग्रेटनेस। चैप्टर नंबर 11 द रोल ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन आफ्टर एवरी विन। हर जीत के बाद आत्मनिरीक्षण का महत्व। जीत के बाद आत्मनिरीक्षण बेहद जरूरी है। यह हमें यह समझने का मौका देता है कि हमने कहाँ सही किया और कहाँ हमें सुधार की जरूरत है। द विनर इफेक्ट आपको यह बताता है कि हर जीत के बाद थोड़ा समय निकालकर खुद का आकलन करना चाहिए ताकि हम फ्यूचर में और बेहतर कर सकें। एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट के बाद एक एंटरप्रेन्योर को यह सोचने का समय लेना चाहिए कि उसकी रणनीति कितनी इफेक्टिव थी और वह कैसे और बेहतर हो सकता है। इसी तरह एक एथलीट को भी अपनी जीत के बाद एनालाइज करना चाहिए कि उसने अपनी स्ट्रैटेजी को कैसे बेहतर किया। हर बार जब आप जीतते हैं तो यह सोचने का मौका लें कि अगली बार आप कैसे और भी बेटर बन सकते हैं। दिस रिफ्लेक्शन इज द की टू सस्टेनेबल सक्सेस। चैप्टर नंबर 12 द इंपोर्टेंस ऑफ स्टेइंग ग्राउंडेड। विनम्रता बनाए रखने का महत्व। जीत का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि आपको अपनी जमीन से जुड़े रहना चाहिए। जीतना आपको घमंडी बना सकता है लेकिन सफल वही व्यक्ति होता है जो अपनी जीत को सही तरीके से संभालता है और दूसरों के साथ विनम्रता से पेश आता है। एक पॉलिटिशियन जिसने लगातार कई चुनाव जीते वह इतने कॉन्फिडेंट हो गए कि उन्होंने अपने अपोनेंट्स की क्रिटिसिज्म को इग्नोर करना शुरू कर दिया। नतीजा यह हुआ कि उनकी पॉपुलैरिटी गिरने लगी। दूसरी ओर एक बिजनेसमैन जिसने कई बार जीत हासिल की लेकिन हर बार विनम्रता बनाए रखी वह लंबे समय तक सफल रहा। जीत का असली ब्यूटी तब है जब आप हर जीत के साथ और भी ग्राउंडेड रहते हैं। यही विनम्रता आपकी सफलता को और भी मीनिंगफुल बनाती है। चैप्टर नंबर 13
ए टीम विंस वर्सेस इंडिविजुअल विंस, टीम की जीत बनाम व्यक्तिगत जीत। द विनर इफेक्ट न केवल इंडिविजुअल जीत पर बल्कि टीम की जीत पर भी फोकस करता है। टीम के साथ मिलकर जीतने का अलग ही मजा होता है। टीम की जीत से न केवल इंडिविजुअल का कॉन्फिडेंस बढ़ता है बल्कि पूरी टीम एक साथ ग्रो करती है। एक फुटबॉल टीम जो लगातार जीत रही है उसमें न केवल कैप्टन का कॉन्फिडेंस बढ़ता है बल्कि हर प्लेयर को लगता है कि वह टीम के लिए महत्वपूर्ण है। इसी तरह एक कंपनी में भी जब एक टीम कोई बड़ा प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक कंप्लीट करती है तो सभी मेंबर्स का आत्मविश्वास बढ़ता है। जीतना सिर्फ अकेले का खेल नहीं है। जब आप अपनी टीम के साथ जीतते हैं तो वह खुशी और भी गहरी होती है। यू राइज, योर टीम राइजेस, एंड दैट्स ट्रू सक्सेस। चैप्टर नंबर 14, द जर्नी ऑफ विनिंग, जीत की यात्रा। द विनर इफेक्ट हमें यह सिखाता है कि जीत एक जर्नी है, न कि सिर्फ एक डेस्टिनेशन। जीतने का सफर आपको हर दिन कुछ नया सिखाता है। यह सफर कभी खत्म नहीं होता। हर जीत के साथ नए चैलेंजेस आते हैं और आपको और भी बेहतर बनने का मौका मिलता है। एक एथलीट जिसने ओलंपिक गोल्ड जीता, उसने यह महसूस किया कि उसकी जर्नी यहां खत्म नहीं होती। उसे अपने अगले गोल के लिए फिर से तैयारी करनी है। उसी तरह एक बिजनेसमैन जिसने अपनी कंपनी को ग्लोबल बनाया है, उसे अब नए मार्केट्स में एक्सपैंड करने का सफर शुरू करना है। ये जीत का सफर कभी खत्म नहीं होता। हर जीत आपको अगले सफर के लिए तैयार करती है। सो कीप मूविंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप विनिंग। निष्कर्ष। तो दोस्तों, द विनर इफेक्ट हमें यह सिखाता है कि जीतना एक अमेजिंग जर्नी है। जीत न केवल आपके मस्तिष्क को बदलती है बल्कि यह आपको हर बार और भी सफल और पावरफुल बनाती है। लेकिन साथ ही हमें हार से भी सीखना है और अपनी जीतों को सही तरीके से हैंडल करना है। जीत से डोपामाइन और टेस्टोस्टेरोन बढ़ते हैं जो हमें और कॉन्फिडेंट और कॉम्पिटिटिव बनाते हैं। हार हमें हमारी कमजोरियों से अवगत कराती है और हमें भविष्य में और भी ज्यादा प्रिपेयर करती है। सफलता का असली मतलब है जीत और हार दोनों के बीच बैलेंस बनाए रखना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल सक्सेस बुक मिरर को सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने कमेंट्स में हमें बताएं कि आपकी सबसे बड़ी जीत कौन सी रही है। लेट्स कीप ग्रोइंग एंड विनिंग टुगेदर्स।